हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है एलपी एंड टेक्नीशियन का गाइडेंस सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइडेंस सीरीज क्या होता है। गाइडेंस सीरीज में मैं आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गाइड करता हूं। जैसे एलपी टेक्नीशियन में मैं आप लोग को गाइड करूंगा दैट 2-3 वीडियो अभी तक बन चुका है। ये आप लोग का 4th वीडियो होने वाला है एलपी एंड टेक्नीशियन के गाइडेंस सीरीज में। तीनों वीडियो जो आ चुका पहले, उन 3 वीडियो में मैं आप लोगों को बता रखा हूं लाइक वैकेंसी कब तक आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट, इसके अलावा डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट बुक क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, इसके अलावा कटअप कितना जाता है कितना जाने वाला है इस बारे में। इसके अलावा जो डिटेल सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, मतलब A to Z। इसके अलावा एलपी में कितना आपको प्रमोशन देखने को मिलता है, आप किस में जाओगे और उसका पे ग्रेड कितना मिलता है, यानी कि सैलरी आपको कितना मिलता है, और अपने लाइफ टाइम में एलपी के लाइफ टाइम में किस किस कैटेगरी में आपका प्रमोशन होगा, जैसे एलपी, सीनियर एलपी, तो तब आपका कैसा सैलरी बढ़ते जाता है। तो ये सब चीज, इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, आप लोगों को क्वार्टर कैसा मिलता है, मतलब मैंने जैसे कहा ना A to Z आप लोगों को गाइड किया जाता है एलपी एंड टेक्नीशियन के गाइडेंस सीरीज में। इसी तरह आरआरबी, जेई रहे, कोई रहे, सबका मैं गाइडेंस सीरीज निकालता हूं, सारा डाटा निकालता हूं ऑफिशियल्स के थ्रू, एंड जितने भी काम करते हैं, कलीग लोग काम करते हैं या फिर जूनियर काम करते हैं, सीनियर काम करते हैं, सबसे डाटा को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि आप लोग को प्रॉपर गाइड मिल सके कि अगर मैं एलपी टेक्नीशियन के मैं फॉर्म को भर रहा हूं, इसमें जॉब करना चाहता हूं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब चीज़ बताया जाएगा, तो प्रॉपर गाइडेंस को देखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग का हेल्प होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सिलेबस, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट। इसमें मैथमेटिक्स जो रहेगा उसका मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस का, रीजनिंग का, इसके अलावा जीए एंड सीए का। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस एंड सीए मींस करंट अफेयर। तो ये सब जो है आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चा कंफ्यूज होगा दैट सर जी मुझे ये नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इससे जस्ट पहले जो वीडियो बन चुका गाइडेंस सीरीज का एलपी टेक्नीशियन का, वो आप देखिएगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा आप लोग का थंबनेल। आप जाइएगा सिंपल यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एलपी टेक्नीशियन गाइडेंस सीरीज या फिर एलपी टेक्नीशियन 2022-2023 के प्लेलिस्ट में ओपन करिएगा, आपको मिल जाएगा। इससे जस्ट प्रीवियस आपके वीडियो में मैं बता चुका हूं दैट सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला, एज लिमिट क्या रहने वाला, और इससे भी पहले मैं आप लोग को बता रखा हूं कि कितना वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, राइट। ये सब चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं। इसके अलावा ये बहुत सारा चीज डिपेंड करता है कि एलपी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है वो कब तक आएगा, वो जब आपका ग्रुप डी का रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी का रिजल्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब वीडियो बन चुका है। ये आपका पहला वीडियो हो गया, ये आपका सेकंड वीडियो हो गया, ये आपका थर्ड वीडियो हो गया। ये तीनों वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब के चैनल में मतलब प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको सारा चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। एंड आने वाले टाइम में जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट बुक, कट ऑफ, प्रमोशन सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो आज के लेक्चर को यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओवरऑल एक बता देता हूं, एक छोटा सा तुरंत ही ओवरव्यू बता देता हूं ताकि आइडिया आप लोग को पता चले। अगर मैं एलपी का बात करता हूं एंड टेक्नीशियन का बात करता हूं, दोनों में ही आप लोग को देखने को मिलेगा 2 स्टेज। ये रहा पहला स्टेज, ये रहा पूरा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो आपका 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है 60 मिनट का। ये ध्यान रखना, 1 घंटा में 75 क्वेश्चन बनाना सीबीटी 1 में। और सीबीटी 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इस चीज को भी ध्यान रखना। इसका नंबर जो वो कट ऑफ में नहीं जोड़ेगा, मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ने वाला है। सेकंड सीबीटी का अगर बात करेंगे, फिर सेकंड स्टेज का बात करेंगे, तो उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट ए का, तो 100 क्वेश्चन मिलता है, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, यानी 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन बना पार्ट ए में। और पार्ट बी का बात करेंगे तो 75 क्वेश्चन 60 मिनट। और ये स्टेज 2 का बात कर रहा हूँ, यानी कि सेकंड सीबीटी का बात करता हूँ। और जो बच्चा यहाँ देखो सेकंड सीबीटी में बताया पार्ट और पार्ट बी, अगर आप लोग एलपी में भी अप्लाई करोगे टेक्नीशियन के साथ साथ, तो आपको साइको टेस्ट स्पेशल देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, साइको टेस्ट भी जुड़ जाएगा अगर आप एलपी में अप्लाई करते हो। अगर टेक्नीशियन हो तो बस ये पहला स्टेज और सेकंड स्टेज का पार्ट ए और पार्ट बी, दैट्स इट। लेकिन अगर आप एलपी में अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा आपको साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये रहा। चलिए अब थोड़ा देख लो ये चीज,
CBT 1। और CBT 1 मैंने क्या कहा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसमें आपको रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन एंड जीके जनरल अवेयरनेस एंड CA करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट टाइम रहेगा और नेगेटिव भी पूछा जाएगा, 1/3 आपको नेगेटिव भी रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, बस आपको क्वालिफाई करना। फिर आप जाओगे CBT 2 की ओर। तो CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी है, मैं आप लोग को बताया था। पार्ट जो आपका बी है, इसमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जिस भी आप ट्रेड से बिलोंग करते हो। अगर आपने ITI कर रखा है या डिप्लोमा या BTech कर रखा है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या ITI ट्रेड में बात करेंगे, फीटर का, कोपा का, ड्रिलिंग का, मशीनिस्ट का, वो आपसे 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका मैं बात करूँ, पार्ट बी का, CBT 2 के। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें मात्र आपको 35% लाना ही पड़ेगा मिनिमम, इतना आप लोगों को लाना पड़ेगा। अगर आप इतना लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो, पार्ट बी का। और पार्ट ए है जिसमें कट ऑफ प्रिपेयर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, मैथ से 25 एंड जीके एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंजीनियरिंग बेसिकली बेसिक इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, ट्रेड रिलेटेड नहीं। जो सबको पूछा जाएगा उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन टोटल हो जा रहा है। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, नेगेटिव भी इसमें देखने को मिलेगा 1/3, यानी नेगेटिव भी रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां से समझ गए होंगे, क्या समझे अभी तक, कि CBT 1 जो है वो मेरा क्वालिफाइंग नेचर का है। और अगर मैं पार्ट 2 का बात करूं, CBT 2 का, तो CBT 2 में भी पार्ट बी जो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट CBT 2 का पार्ट ए है, CBT 2 का पार्ट है, इसी से आपका कट ऑफ प्रिपेयर होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, यानी कि न्यू जो है आप लोग का डिटेल सिलेबस। न्यू कहने का मतलब जो अपकमिंग आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा 2022 के लास्ट में, या तो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दिसंबर में, मतलब एग्जाम 2023 में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसका क्या रहने वाला है, सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ का, ठीक है, मैथ का बात करते हैं। और ये मैं दोनों का बात कर रहा हूं, CBT 1 का भी, ठीक है, CBT फर्स्ट का भी एंड CBT सेकंड का भी, दोनों के लिए आपका कॉमन रहने वाला, राइट, समझ आया कि नहीं। मैथमेटिक्स में देख लो, नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, बोर्डमस से रहेगा, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन से रहेगा, LCM रहेगा, HCF से रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से रहेगा, परसेंटेज से रहेगा, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से रहेगा, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक से और पाइप एंड सिस्टम से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और आप लोग को लिए इजी में बता देता हूं, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा और इजी रहता है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, काफी ज्यादा नंबर कुछ पूछा जाएगा, बोर्डमस हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं तो रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड और एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज योर, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आ जाएगा आपका बस इतना ही। ये वैसे चैप्टर है जो काफी इजी रहता है, क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, इसे भी टफ पूछा जा सकता है लेकिन इजी पूछा जाता है और काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप और जाओगे तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस से कभी एक, कभी दो, कभी दोनों से एक पूछा जाता है, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स से बहुत, हाँ, परसेंटेज, ये दोनों को पढ़ लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज को पढ़ लेंगे ना तो आधा आपका मैथ जो है ना, हाफ मैथ कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके से ही आप लोग का टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब, इसके अलावा एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम बनने वाला है। किससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से, क्योंकि उसी तरीके से बनेगा। जो आप पढ़ोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज में, वो सब ट्रिक जो आप यूज करोगे बाकी सब चैप्टर में, राइट, हायर मैथमेटिक्स को छोड़ के। हायर मैथमेटिक्स करने का मतलब क्या है, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, स्टैटिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें। बाकी क्लॉक एंड कैलेंडर से इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह का आप लोग का रहा मैथमेटिक्स का। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखोगे आपको एनालॉग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सिलोगिज्म हो गया, जम्बलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से, इसका कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, राइट। ये इस तरह का जो है आप लोग बनाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके बनेगा, नहीं तो आपको लगेगा सही बनाओ लेकिन वहां पे आप गलत करके आ जाओगे। ये दोनों का, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंसेस काफी इजी पूछा जाता है। एनालिटिकल रीजनिंग का बात करेंगे, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस का बात करेंगे, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस का, ये भी
या जो मैंने स्टार लगाया है ना, ये सभी जो है ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी जगह बेटर है, बिकॉज इन सभी में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आपको लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग सही है और जो चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। समझ आए कि नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन कितना आप अटेंड करके आओगे, आपको लगेगा सही है लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। अगर इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट और आप लोग के लिए ईजी चैप्टर बताओ जिसमें मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और ईजी भी रहता है, उसमें सबसे पहले एनालॉग्स हो गया, ठीक है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम, जबलिंग हो गया, ठीक है, जबलिंग को नहीं मैं बोल सकता हूँ लेकिन हाँ वेन डायग्राम हो गया, सिमिलरली डिफरेंसेस हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये कुछ चैप्टर जो मैंने बताया ये इजी है। इजी मतलब अगर आप एक बारी में समझ गए ना कि क्या पैटर्न चलता है, जैसे मान लो यहाँ पे बोल लेगा 4 जा रहा है, 8 जा रहा है, ठीक है, फिर यार 12 जा रहा, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा फोर्थ नंबर में क्वेश्चन मार्क में। यू नो दैट यहाँ पे क्या किया जा रहा, 4 में 4 ऐड किया जा रहा तो 8 हो गया, 8 में फिर 4 ऐड किया जा रहा तो 12 हो गया। समझ आया कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा आंसर। तो या अब यहाँ पे मैंने सिंपल जोड़ के बताया, कभी आपको नेगेटिव मतलब माइनस करके दे देगा, कभी इंटू करके देगा, पहले इंटू प्लस मतलब समझ रहे हो, इस तरह करके कुछ देगा भाई। 4 2 जा, यहाँ 8 ना होकर यहाँ 10 रहता, यहाँ क्या रहता 10 रहता, तो ये कैसे हो जाता, यहाँ पे 10 अगर आता तो वही 4 2 जा 8 प्लस 2। समझ आया कि नहीं? यानी कि उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दे दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाता। अब देखो ये सीरीज कैसा जा रहा है, अब ये सीरीज का अगर मैं बात करूंगा तो इस तरह से जा रहा है कि 4 2 जा 8 पहले होगा, ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए 4 2 जा तो 4 दूनी के 8 और प्लस 2, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 2, तो अब जाकर 10 हो रहा है। उसे देखो यहाँ से 10 से 22 कैसे गया, 10 दूनी के यानी कि 10 2 जा 20 प्लस 2 तो हो गया 22, यानी यहाँ कैसे जाएगा 22 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 44 प्लस 2 हो जाएगा आंसर। समझ आए? तो अगर आप पकड़ लोगे, ये अल्फाबेटिकल भी रहता है, जरूरी नंबर में रहेगा, अल्फाबेटिकल भी रह सकता है। कुछ आपका स्टेट दे देगा, कहाँ कहाँ का स्टेट है, कोई मान लो 3 स्टेट दे देगा जो इंडिया का, एक आपका दे देगा कहीं अमेरिका का दे देगा स्टेट, कोई सिटी दे देगा। समझ आया कि नहीं? कोई प्ले का दे देगा, बहुत सारा चीज दे सकता है। बस यहाँ पे उस तरह का चीज है। एनालॉग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशनशिप में काफी इजी पूछा जाता है, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम में भी इजी पूछा जाता है, जैसे इस तरह का रहेगा, ऐसे रहेगा, और 4 6 दे देगा और बोलेगा इतना टीचर है, तो कौन है जो दोनों प्ले करता है। मान लो क्रिकेटर यहाँ पे बोल देगा, क्रिकेटर खेलने वाला 4 खिलाड़ी है और ये आपका फुटबॉल वाला है, तो कितना खिलाड़ी है जो दोनों खेलता है, तो इस तरह से बना के आपको दे देगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो रीजनिंग ऐसा है ना, ध्यान धरिएगा तो आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो, ज़्यादा अगर प्रैक्टिस अच्छा से करना, बस प्रैक्टिस इसमें मांगता है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं साइंस का, तो साइंस जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस एंड जनरल साइंस सब में देख सकते हो यहाँ पे 10th लेवल का पूछा जाएगा, 10th लेवल का, चाहे मैं फिजिक्स बात करूँ, केमिस्ट्री बात करें, फिर लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, और ये कतई मत समझना लाइफ साइंस मतलब बहुत ही ईजी पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा अच्छा खासा। तो ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाएगा। इसके लिए सिंपल क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो 10th का जो शर्मा वर्मा का कोई पेपर आता है ना वो आप देख सकते हो, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत तरीका है, या फिर लूसेंट आप पढ़ सकते हो, सबसे बेस्ट लूसेंट आप फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं इंपॉर्टेंट बुक का लाने वाला हूँ वीडियो, वो आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड बात करें जीके जीएस का, तो जीके जीएस है साइंस से, टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनैलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी से क्वेश्चन आने वाला है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर को ऐड कर लेना, करंट अफेयर मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के टाइम पे, तो करंट अफेयर मस्ट है, कितना, लास्ट 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, तो लास्ट अगर 6 मंथ का बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ लेना है। एंड साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरीज हो गया, समझ आए, ये सभी चीज़ हो गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर वगैरह पढ़ लेना, लाइक अभी कौन कौन सा स्पोर्ट्स चल रहा है, रणजी हो गया, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, अवार्ड वगैरह हो गया, कल्चर जो भी अलग अलग स्टेट का कल्चर होता है, भरतनाट्यम हो गया, डांस फॉर्म हो जाता है, कुछ फेस्टिवल हो जाता है, ये सभी पता होना चाहिए। जो पर्सनैलिटीज है, जैसे कोई ऑस्कर जीता है, कोई ग्रैमी अवार्ड जीता है, कोई और कुछ जीता है, समझ आया कि ना, आईफा अवार्ड जीता है, इस तरह से रिलेटेड कोई भाई भारत रत्न किसको मिला है, ये सभी चीज़, पद्म अवार्ड, जो जितने भी अवार्ड वगैरह, इकोनॉमी से रिलेटेड जैसे कोई भी जीएसटी वगैरह लगा है, कितना जीडीपी चल रहा है इंडिया का, पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई चेंज हुआ करंट में, ये सभी चीज़ का आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एलपी सिलेबस किसका, सीबीटी फर्स्ट का, तो सीबीटी अगर फर्स्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में जितना मैंने बताया सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जनरल रीजनिंग का अगर बात किया जाए तो यहाँ सब चीज़ लिखा गया है, जनरल साइंस का सब चीज़ लिखा गया है, एंड जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर का सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो ये होगा सीबीटी 1 का। एंड अगर मैं सीबीटी 2 का बात करता हूँ तो सीबीटी 2 का आप देखोगे दोनों का दोनों लेवल आपका सेम है, और यही जो इसके लिए फॉलो करेगा वो टेक्नीशियन के भी फॉलो करेगा, टेक्नीशियन के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं है, दोनों का सेम है। हाँ, बट यहाँ पे ये है कि अगर आप एलपी से बिलोंग करते हो यहाँ पे साइको भी टेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा, सीबीटी 2, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी 2 के अलावा, जो मैंने आप लोग को बताया, राइट। समझ आया कि नहीं? आई होप सो ये वीडियो आप लोग को सही लगा होगा।
नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट बुक बताने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का, साइंस का, रीजनिंग का, करंट अफेयर का, जीके का, कौन कौन सा बुक आप फॉलो करोगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलपीएन टेक्नीशियन के गाइडेंस सीरीज के और एक वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी गाइडेंस सीरीज का वीडियो छूटे ना, प्रॉपर तरीके से गाइड मिले, एक जगह पे आपको सब चीज मिल रहा है, बस आपको प्रिपरेशन करना है। एंड जल्दी आप लोग के लिए फ्री कोर्सेज चलाया जाएगा एलपीएन टेक्नीशियन का। अगर आपको कोर्स परचेस करना है एलपीएन टेक्नीशियन का तो कोर्स कंप्लीट होने को है, बस कुछ बचा हुआ 4-5 लेक्चर कंप्लीट। न्यू बैच बनाया गया आप लोग के लिए, न्यू पैटर्न के बेसिस पे बनाया गया ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सको। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करके वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो कोर्स को। इसके अलावा हमारे व्हाट्सअप जो नंबर है इसमें आप सभी जो भी आप लोगों को डाउट क्रिएट हो सकता है वो सभी चीज़ पूछ सकते हो। लाइक भाई इसमें आप लोगों को कोर्स में क्या क्या मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीडीएफ आपको टोटल मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वारी आप पूछ सकते हो कोई भी टीचर से, फैकल्टी से, ठीक है, समझ आया कि नहीं। इसके अलावा बात करेंगे कि आपको वीडियो लेक्चर वो व्हाट्सअप में पूछना कितना वीडियो लेक्चर मिलेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको कोर्स में। अगर आप इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करते हो वहाँ भी आप लोग कंप्लीट डिटेल मिल सकता है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग का पर्सनल कोई डाउट्स रहे, कोई डाउट मुझसे पूछना है, राइट, जैसे मैं मैकेनिकल का जितने भी ट्रेड का लूंगा सबको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, चाहे मैं ड्रिलिंग का बात करूं, फीटर का बात करूं, कोपा बात करूं, मशीन बात करूं, ग्राइंडर बात करूं, सबको पढ़ाने वाला। इसके अलावा मैकेनिकल का टोटल में पढ़ाने, डिप्लोमा रहे, बीटेक रहे, सबको मैं एलपी टेक्नीशियन के ग्रुप को पढ़ाने वाला हूँ। तो कोई अगर आपको डाउट रहे, किसी भी चीज़ का डाउट, तो या तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा कमेंट में हो सकता है ज़्यादा हो जाए, फिर भी आप कमेंट करिएगा आप लोग को। लेकिन आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टा को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टा को आप लोग फॉलो करके उसमें मैसेज करना। इंस्टा का मैं आईडी बना देता हूं, उत्तम सर मैकेनिकल, सिंपल क्या लिखना है, उत्तम सर मैकेनिकल, ठीक है, उत्तम सर मैकेनिकल आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है, स्पेस बिल्कुल नहीं देना, उत्तम सर मैकेनिकल एक साथ लिखना है। आप लोगों को इंस्टा में मिल जाएगा मेरा आईडी, वहां पे मुझे मैसेज कीजिएगा, कोई भी डाउट रहे मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। राइट, समझ आया कि नहीं। किसी भी तरह का डाउट रहे, सर जी मुझे ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर सकता हूँ, एज रिलेटेड, एग्जाम को कैसे प्रिपरेशन करना, कोई भी डाउट रहे। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट बुक को लेकर। तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।